दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये लोकसभा के इलेक्शन में भारत देश का कुल खर्चा कितना होगा? हर एक नागरिक वोट दे सके उसके लिए भारत सरकार प्रति व्यक्ति कितना खर्चा उठाती है? क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है वोट देने का जिससे ये खर्चे को कम किया जा सके? और क्या हम इलेक्शन के समय पर एक जवाबदार नागरिक का फर्ज निभाते हैं? चलिए सभी सवालों के जवाब जानते हैं और इसी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का जागो इंडिया चैनल में स्वागत है। मैं हूँ राज राजपूत। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत सरकार लोकसभा के इलेक्शन को देश का महा त्योहार के रूप में मना रही है। इसका उद्देश्य लोगों को इलेक्शन के बारे में जागृति फैलाना है और उन्हें उनके वोट की कीमत समझाना है। आपको पता है 2014 में जो चुनाव हुए थे उसमें कुल वोट देने वाले नागरिकों में से 62% नागरिकों ने ही वोट दिए थे, यानी 38% लोग आज भी ऐसे हैं जो वोट नहीं देते। जो लोग वोट नहीं देते, अगर वो लोग भी वोट दें तो शायद चुनाव का रिजल्ट कुछ और भी आ सकता है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत देश एक ऐसा देश है जो चुनाव के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा करता है। भारत में वोट करवाने का खर्चा $7 बिलियन है, जो अमेरिका का $6.5 बिलियन है। भारत सरकार वोट करवाने के लिए प्रति व्यक्ति $8 का खर्चा उठाती है, जबकि भारत का प्रत्येक नागरिक प्रतिदिन औसत $3 ही कमाता है। एक न्यूज चैनल का ऐसा मानना है कि एक पूरे इलेक्शन को करवाने में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आता है। अगर ये 50,000 करोड़ बचा लिए जाएं, तो इनसे काफी कंपनियां खुल सकती हैं और लाखों लोगों को जॉब मिल सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 50,000 करोड़ को कैसे बचाया जा सकता है? इसका एक ही उपाय है, ऑनलाइन वोटिंग। जैसे आज से कुछ साल पहले दुनिया की 7 अजूबों की वोटिंग हुई थी, वो भी ऑनलाइन। उसी तरह अगर भारत के लोग भी ऑनलाइन वोटिंग करने लगे तो करोड़ों रुपए को बचाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भारत में ऑनलाइन वोटिंग होती नहीं है। लास्ट इलेक्शन में भी भारत में ऑनलाइन वोटिंग हुई थी, पर लोगों को इसके बारे में जागरूकता ही नहीं है। इसके लिए आधार कार्ड को लिंक करवाना पड़ता है वोटिंग कार्ड से। सोचिए, अगर आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम ऑनलाइन वोटिंग को ला सकें तो कितना फायदा होगा। कितने सारे काम रुक जाते हैं इलेक्शन के कारण, वो सारे होते रहेंगे। और आधार कार्ड के साथ लिंक होने के कारण कोई डबल वोट नहीं कर पाएगा और ना ही किसी भी तरह का फ्रॉड हो पाएगा। इस ऑनलाइन वोटिंग से सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो इलेक्शन के वक्त घर पर नहीं है, देश विदेश में ट्रैवल कर रहे हैं। ऑनलाइन के जरिए वो कहीं से भी अपना वोट दे पाएंगे। ऑनलाइन वोटिंग से भारत सरकार के पैसे ही नहीं बचेंगे, साथ साथ में वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी। अभी भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि जो इलेक्शन के वक्त ड्यूटी पर हैं, अपनी सर्विस कर रहे हैं, वे लोग अपना वोट पोस्ट के द्वारा या फिर किसी और को भेज कर दे सकते हैं। अब आते हैं इलेक्शन के तमाशे के बारे में। इलेक्शन तमाशा क्यों बन गया है? आज के नेता अपने देश के नागरिकों को अलग अलग तरह से स्कीम देते हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपकी लोन माफ कर देंगे, आपको पेंशन देंगे। जरा सोचिए, इन सबसे हमारी जिंदगी कट जाएगी क्या? क्या हम ये फायदों को लेकर आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भारत दे पाएंगे जिससे वो गर्व कर सकें? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि तमिलनाडु के एक गांव में नेताओं के द्वारा दारू बांटी गई। ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो लोग जात पात धर्म सबके नाम पर वोटों को बांट लेते हैं। आप कुछ समझदार हैं, आपने वो नायक मूवी तो देखी होगी। उसमें इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या करते हैं लोग। कुछ पल के हमारे फायदे के लिए हमें ऐसा नेता नहीं चुनना है जिससे हमारे देश की उन्नति रुक जाए। हमें ऐसा नेता चुनना होगा जो हमारे देश की आन बान शान को बनाए रखे। उम्मीद करता हूँ कि जब आप वोट देने जाएं तो जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक ऐसा नेता चुनें जो आपका या मेरा विकास ना करे, इस देश का विकास करे। क्योंकि अगर देश का विकास हो गया तो हमारा विकास तो अपने आप हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो जिस तरह हम विदेशों में नौकरी की तलाश में जाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब विदेशी लोग हमारे देश में नौकरी की तलाश से आएंगे। आपकी और हमारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। एक बार फिर से भारत की धरती सोने की चिड़िया कहलाएगी। इसी उम्मीद से मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर लें, और आप आगे भी इसी तरह की अलग अलग जानकारियां जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। जल्दी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी लेके फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।